एक ग्रुप फोटो सर, थोड़ा सर जी सर ठीक से करो जी। फाउंडेशन के साथ तो मैम एक बार मैं डॉक्टर करना चाहते हैं कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोड है बच्चों की हार्ट की दिक्कत का। ये सबसे कॉमन बीमारी है जो जन्म से होती है उन बीमारियों में, जिसका इलाज संभव है। ऑलमोस्ट हमारे 8 आउट ऑफ 1000 बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिसमें से 1/5 को इमीडिएटली आफ्टर बर्थ चाहिए और ऑलमोस्ट 50% को फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में चाहिए। तो लेकिन इससे बच्चों तक पहुंचा कैसे जाएगा, इसीलिए हम सबकी मदद लेते हैं। और ये मैं दिखाना चाहती हूँ, ये बच्चा जो झुग्गी कापा जिला के पास झुग्गी झोपड़ियों में फादर रहता, उनकी बच्ची थी 2 दिन की हमारे पास आई। बच्ची बिल्कुल नीली थी, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। डोनेट कंट्रीब्यूशन थ्रू YSDT, इन लोग की मदद से जो उसमें फ़ंड क्रिएट होता है उससे हम बच्चों की मदद करते हैं। जो भी ज़रूरतमंद है, अंडर प्रिविलेज के चिल्ड्रन जो सर्जरी अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट में इतनी वेटिंग है, दिस इज़ अवर वे टू हेल्प देम। किस तरह से हम ज़्यादा ज़्यादा बच्चों की मदद कर पाएँ। शी इज़ गोइंग टू वॉक होम द वे शी इज़ डूइंग वेल सो गुड इन द वॉर्ड। तो बड़ा थैंकफुल है हम लोग सबसे। देखिए ज़्यादातर बीमारी जन्म से होती है, इनमें बच्चों का जब बन रहा होता है हार्ट तभी दिक्कत आती है। बनते हुए कहीं रुक गया, तो भूल गया, किसी में क्रोमोसोमल अनामली होती है, तो इनके कारण कुछ बच्चे ये अल्ट्रासाउंड में ही डिटेक्ट हो जाते हैं। और बहुत सारे बर्थ के बाद सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि बच्चा पनप नहीं रहा। दूसरा होता है कि बच्चा दूध पीता है, बहुत सांस चढ़ता है, बहुत पसीना आता है, बिल्कुल निमोनिया बार बार हो जा रहा है। बच्चा खेलने जाता है, सब बाकी बच्चों से पहले थक जाता है। ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे पेरेंट्स बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं। और बच्चों डॉक्टर थोड़ा हार्ट में अपना स्टेथो लगा के उनको वीक सस्पिशन होता है। तो बहुत सारी जिस जन्म की बीमारियाँ होती हैं, अगर हम जन्म में ठीक ना करें तो वो बड़ों में ही मिलती हैं। लेकिन कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं इनको हम, ये जन्म के टाइम में से लेके बचपन में होती हैं। जो बड़ों वाली बीमारियाँ होती हैं वो अलग होती हैं, इनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कार्डियोमायोपैथी ये होती हैं। कुछ एक्वायर्ड ओवर टाइम होती है इन्फेक्शन के बाद, जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज़, जो बॉडी में गले का इन्फेक्शन हुआ, जोड़ों का हुआ, उसकी एंटीबॉडीज हार्ट को अटैक कर रही है। उसके कारण होने वाली बीमारियों को हम एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जो जब बाद में हमें उसके बाद मिली है वो लाइफ टाइम है। हम उनको समझा के देते हैं, फॉलो अप चाहिए, लेकिन एक बार इलाज मतलब पूर्ण इलाज। तो कुछ होते हैं जिनमें स्टेजेस में सर्जरी चाहिए होती है फर्स्ट से करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बार बार सर्जरी देते हैं। ज़्यादातर इलाज बीमारियाँ एक सर्जरी से मेडिकल डायरेक्टर हूँ हॉस्पिटल का, और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड सेंटर का HOD हूँ। जैसे मैम ने पूरा डिटेल में समझाया है, ये जो हमारा एम है इसमें, ये इट इज़ टू ब्रिंग अबाउट अवेयरनेस टू द जनरल पब्लिक दैट ऐसी बीमारी जो जन्म से जो बच्चा पैदा होता है और उसको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, इसका भी इलाज संभव है। और ये अवेयरनेस के थ्रू ही पता चल सकता है। जैसे हम लोग कैंप लगाते हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, कैंप्स लगते हैं, मीडिया से इन्फॉर्मेशन जाती है, प्रेस मतलब प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, ये सब मीडिया से इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक को जाती है कि अगर घर में कोई ऐसा बच्चा का बर्थ होता है जिसको सांस की तकलीफ़ होती है पैदा होते साथ ही, या जैसे बताया कि खेलते समय सांस जल्दी फूल जाती है, बच्चे के लक्षण होते हैं, तो ये जैसे ही अवेयरनेस के थ्रू उनको पता चल जाता है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ हार्ट का बीमारी की संभावना है। तो ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्पिटल लेके आते हैं और कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ता है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट उनको असेस करते हैं और
उसके बाद जैसे ज़रूरत पड़ती है तो उनका सर्जरी, मतलब पीडियाट्रिक सर्जन होते हैं, कार्डिक सर्जन होते हैं, उनके पास रेफ़र हो जाते हैं ताकि उनका टाइम से इलाज हो सके। और इसमें टाइमली इलाज बहुत तो फंक्शंस भी अफेक्ट होंगे, तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट और उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंटरनेशनल डे या हम नेशनल डे बोलें तो इसका बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस जाएगी तभी ये बात संभव हो पाएगी और इसमें सबका मतलब पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आर्टिमिस हेल्थ पहली बात तो हम रीजन स्पेसिफिक नहीं है और उससे पहले भी मैं थैंक करना चाहूँगा डॉक्टर असीम, डॉक्टर निधि और पूरे आर्टिमिस हॉस्पिटल का, जिनकी वजह से हम इनसे जुड़ पाए और हम कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ को बचा सके। वो गुरुग्राम के हैं, दिल्ली के हैं, वाराणसी के हैं, नाहन के हैं, हमें वो मैटर नहीं करता। और एक चीज़ साथ में और जोड़ना चाहूँगा, जो जिसे हम एक्रोनिम यूज़ कर रहे हैं YSGT, जिसका पूरा नाम योगी राज सरकार गोदड़ी वाले ट्रस्ट, टू बी क्लोज टू द डिवाइन। ऑल्ट्रुइज्म इज़ द बेस्ट वे, आई मीन इज़ द बिगेस्ट सर्विस टू द डिवाइन। तो हम उस पर खरे उतरना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपने कहा कि खाली गुरुग्राम, तो मैं शायद ये क्वेश्चन लेना ही नहीं चाहूँगा। बाकी फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमने आर्टिमिस हॉस्पिटल के साथ क्या किया, तो जून में एक इन्फेंट थी जिसे PDA ऑकल्टेशन सर्जरी की ज़रूरत थी, जो डॉक्टर असीम और डॉक्टर निधि ने ही प्रोसीजर कंडक्ट किया था। इन्फेंट, आई मीन आप इमेजिन कीजिए, बच्चा जन्म लिया नहीं और उसे इतनी मेजर प्रॉब्लम हो गई, जैसा अभी डॉक्टर ने आपको कंजेनिटल बताया। जब हमें वो केस का पता चला तो हमें रिक्वेस्ट आती है, बट दैट बिकेम ऑन अ हाई प्रायोरिटी लिस्ट। तो उसके लिए हम कर पाए, तो हम पूरी मैनेजमेंट का, आर्टिमिस हॉस्पिटल, पेशेंट का नाम पूनम है और नाहन से हैं वो, इनके पास भी इमीडिएट SOS आया, इन्होंने हमें कांटेक्ट किया, फिर देन अगेन दैट बिकेम ऑन आवर हाई प्रायोरिटी लिस्ट। तो हम खुशकिस्मत है कि हमारा ट्रस्ट उनकी हेल्प कर सका। ये तो हुई कि जैसे आपके सवाल का शायद जवाब भी मिल गया कि आर्टिमिस हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली गुरुग्राम, इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप्स, हेल्थ कैंप्स, खाली दिल्ली NCR में नहीं, बल्कि आप अम्बाला, चंडीगढ़, हम सब वॉलंटियर्स क्या कहते हैं वहाँ पे करने की इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट 30 अक्टूबर, कुछ दिनों बाद ही हमारा ब्लड डोनेशन कैंप होने वाला है फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप आइए। आपको ये नहीं मैं कह रहा कि आप ब्लड डोनेट कीजिए, उसके लिए हमारे वॉलंटियर्स हैं, पर आप यंग वॉलंटियर्स का ज़ील देखिए, उनका जोश देखिए, आपको खुद पता लगेगा। अगर हम ये नहीं चाह रहे, हम सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं। इनफैक्ट हम डोनेशन बाहर की एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहे हैं। आप यकीन मानिए, जब हमारी शॉप पे भी जब एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, कि मैं नाम नहीं लूँगा, इस फाउंडेशन से उस फाउंडेशन से, हाईलाइट करते हैं वी डू नॉट सीक डोनेशन। अगर आप चाहेंगे भी तो वी विल नॉट, क्योंकि मैसेज स्ट्रॉन्ग जाए, लेट्स बी एन इंस्पिरेशन टू वन अनदर। बहुत बढ़ गया है, तो हमें कोशिश ये करनी है, अच्छा खाना, अच्छा एनवायरनमेंट, कम पोल्यूशन और गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, ये सब हेल्प करते हैं अपनी अच्छी लाइफस्टाइल लाने में, जिसका थोड़ा सा पार्ट जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं ये हार्ट डिजीज़ के लिए, वो भी कम हो जाएगा। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा। मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं। एक और भी फैक्टर आप ये समझ लीजिए कि जो शुरू के 3 महीने में जब बच्चा होता है, जैसे 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, तो शुरू के 3 मंथ्स में हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। हम लोग 7 साल से हैं यहाँ पे, तो इनिशियल 1-2 साल मैं US से लौटा था तो समझने में लगा, मगर अब 1-2 साल के बाद समझ में आया कि जैसे हम लोग की पॉपुलेशन है 70% जो है गरीबी रेखा के नीचे रहती है, 60% 70%, तो वैसे ही जो बच्चे आते हैं 70% जो बीमार बच्चे हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, राइट। तो 30% हैं वो तो ट्रीटमेंट कहीं भी कर लेंगे, 70% इलाज फाइनेंशियली तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अगर एवरेज देखें तो अगर 100 बच्चे हम लोग आज देखते हैं जिनको हार्ट डिजीज़ है, सर्जरी की ज़रूरत है, तो हर साल 25% बच्चे नहीं बचेंगे, तो भटकते रहते हैं हम लोग। मुझे ये बात समझ में आई थोड़ा लेट, 2 साल बाद। एक गरीब बच्चा हम लोग के पास आया था, लेबर क्लास था, यहीं पे कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था, उसके बच्चा न्यूबॉर्न था, शायद 1-1.5 महीने का, डॉक्टर निधि को याद होगा। TAPVR था, सिंपल चीज़ है, हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। हम देखा उसको, हम लोग घर भेजा कि फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे, धीरे धीरे हम बुलाएंगे। करीब 15 दिन बाद हमारे कोऑर्डिनेटर ने कॉल किया, हाँ पैसे का अरेंजमेंट हो गया, डिस्काउंट का अरेंजमेंट होगा, आप आ जाओ। बच्चा 2 दिन पहले ही मर गया था, सुनाई देगा तो दुख होगा ना। तो 5 साल बाद भी अभी हम लोग को एकदम क्लियरली याद है ये बात में।
तो ये प्रोग्राम इस बेसिस पे स्टार्ट हुआ था कि कोई बच्चा अगर आएगा और फाइनेंशियल ज़रूरत होगा तो घर नहीं भेजा जाएगा। और भगवान की दया से पिछले 5 साल में एक भी बच्चा, गरीब बच्चा इस हॉस्पिटल से बिना इलाज के नहीं गया है। सिर्फ मेरा नहीं है, डॉक्टर निधि, डॉक्टर खेतपाल, मैनेजमेंट, NGOs, योगीराज फाउंडेशन, सबका कंट्रीब्यूशन, धीरे कंट्रीब्यूशन के बाद वी हैव कम टू अ पॉइंट कि कोई भी गरीब बच्चा हो, किसी भी जगह का हो, हिमाचल से हो, उत्तर प्रदेश से हो, पंजाब से हो, बिहार से हो, अगर गरीब है तो यहाँ से इलाज के बिना नहीं जाएगा, ये पक्की बात है। निमोनिया, हार्ट फेलियर करके नाहन के मेडिकल कॉलेज में एडमिट हो जाती थी वो। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी भी कैनला के निशान पूरे हाथ पैर में सब जगह। वो वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो मैनेज करते थे, दवाइयाँ देते, हार्ट फेलियर से इंप्रूव करते, डिस्चार्ज होती थी। अल्टीमेटली रिपीटेडली ऐसे ही हार्ट फेलियर के अटैक होते होते जान चली जाती है बच्चों की। अगर सिंपल चीज़, एक वैल्व बदलना है, ओपन हार्ट सर्जरी करके वैल्व बदलना है, तो मेरे पास कॉल आया था जो वहाँ पे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है, तो हमने फिर हॉस्पिटल से सीधे ट्रांसफ़र लिया यहाँ पे ऑपरेट। शी इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव एन एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ इन फ्यूचर। एक्चुअली गोद में आई थी, ऐसे चल के जाएगी। सॉल्ट क्या था, बाकी सब कुछ स्वीट सॉल्ट आप एक बार सबको बताओ कैसा फील करते हो? बिल्कुल परफेक्ट हो। नाम क्या है आपका?